दोस्तों मूवी की कहानी में एक 50 साल के आदमी को 14 साल की लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की को पाने के लिए वो आदमी उस लड़की की माँ से भी शादी कर लेता है और इस मूवी का नाम है लोलिता, जो कि 1997 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.9 आउट ऑफ 10 एंड 84% गूगल यूजर ने इस मूवी को लाइक किया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है 1950 में अमेरिका से और यहाँ पर हम्बर्ट नाम का एक आदमी हमें गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर खून लगा होता है और वो कहता है कि लोलिता मेरी जान थी, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद हम्बर्ट की बचपन की कहानी है उसको दिखाया जाता है और उसमें वो जब 14 साल का था तब दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक लड़की आती है एनाबेल और वो भी 14 साल की थी और उसको उससे प्यार हो जाता है और दोनों का प्यार जल्द ही जिस्मानी संबंध में बदल जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। लेकिन ये प्यार ज़्यादा दिन तक नहीं रहता क्योंकि एनाबेल की उसके बाद किसी कारण से मौत हो जाती है और उसको एक बीमारी होती है, इसकी वजह से मौत हो जाती है और इससे हम्बर्ट है वो टूट जाता है बहुत ज़्यादा और उसके बाद हम्बर्ट को किसी से भी प्यार नहीं होता है और वो पूरी ज़िंदगी भर लगभग कुंवारा ही रहता है। और उसके बाद जब उसकी उम्र 40 के लगभग हो जाती है तो तब वो एक प्रोफेसर होता है और उसकी अमेरिका में नौकरी लगी होती है। तो वहाँ पर अमेरिका में एक रूम रेंट के लिए देखने जाता है एक रूम और वहाँ पर जब देखता है वो तो वहाँ पर मिलती है उनको मिसेस हेज जो कि लोलिता की माँ थी और वो उनके पास जाता है किराए के लिए। और जैसे ही वो किराए का घर देखने जाता है तो उसको किराए का रूम पसंद नहीं आता है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और रूम भी बहुत छोटा था और मिसेस हेज भी बहुत ज़्यादा चिपकू थी। लेकिन जब वो घर से बाहर आता है तो वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम होता है लोलिता और वो उसको देखकर बिल्कुल उस पर फिदा हो जाता है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी भर जिस लड़की के लिए ढूंढ रहा था एनाबेल के बाद वो लड़की यही थी और इसको देखकर पहली नज़र में इसको उससे प्यार हो जाता है। और लोलिता भी जब उसकी तरफ देखती है तो मुस्कुरा देती है और उसकी मुस्कान पर वो बिल्कुल फिदा हो जाता है और वो $20 प्रति महीना पे मिसेज मिसेज हम्बर्ट के घर में रुक जाता है और वहाँ पर वो नॉवल लिखता रहता है। तो जब वो नॉवल लिखता रहता है तो नॉवल लिखने के बाद जब वो रूम से उससे फ्री होता है तो देखता है लोलिता बैठी हुई है, 14 साल की है लेकिन वो इतनी भी नादान नहीं होती है और वो समझ जाती है कि हम्बर्ट उसको पसंद करता है और उसके बाद वो हम्बर्ट के करीब आने लगती है, उसको फ्लर्ट करने लगती है, कभी उसकी गोद में बैठ जाती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती भी है। और इधर जो मिसेज हेज होती है वो भी हम मिसेज हम्बर्ट को पसंद करने लगती है और वो जब एक लेक की तरफ जाती होती है तो मिसेज हम्बर्ट के साथ में तो उनको कहती है कि मैं लोलिता को हॉस्टल में भेज रही हूँ और लेकिन लोलिता इसके लिए मना करती है लेकिन फिर भी लोलिता को भेज देती है। और मिसेज हम्बर्ट जिस दिन वो जाती होती है तो जो मिस्टर हम्बर्ट होते हैं वो लेट हो जाते हैं और वो खिड़की से देखते हैं तो लोलिता उनको देखकर रूम में आती है और उनको किस करने लगती है और दोनों एक रोमांटिक किस करते हैं। और उसके बाद मिस्टर हम्बर्ट होते हैं जो वो इस किस को बार बार आईने में देखते हैं और सोचते हैं कि उनको उससे प्यार हो गया है। उसके बाद जो मिसेज हेज होती है वो अपनी मेड के हाथों मिसेज हम्बर्ट के पास एक लेटर भेजती है और कहती है कि मैं उनसे शादी करने वाली, उनको प्रपोज करती है और मिस्टर हम्बर्ट भी मान जाते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। और उसके बाद मिस्टर हम्बर्ट जो है वो उनसे शादी तो कर लेते हैं लेकिन जिस्मानी संबंध बनाने के लिए वो उनको नींद की गोलियां देते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार नहीं करते हैं और वो लोलिता के ख्यालों में खोए रहते हैं और लोलिता भी उनके ख्यालों में खोई रहती है और वो उनको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन होते रहते हैं। लेकिन उसके बाद मिसेज हेज होती है जो उनको पता चल जाता है, वो उनकी डायरी पढ़ लेती है और उसमें जो लोलिता के प्रति प्यार था वो सारा लिखा होता है और उन्होंने मिसेज हेज के बारे में बहुत ज़्यादा घटिया बातें लिखी होती है। और मिसेज हेज होती है जो वो उनके साथ लड़ने लगती है और उनको कहती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने मेरी बेटी से प्यार किया और मुझे यूज किया है और उनको छोड़कर जाने लगती है। जैसे ही बाहर जाती है तो उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जो मिस्टर हम्बर्ट होते हैं उनको थोड़ा दुख भी होता है लेकिन उन्हें खुशी भी होती है कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है और इस वजह से वो ड्रिंक बनाकर पीने लगते हैं। और उसके बाद वो ललिता को लेने उनके पीजी हाउस जाते हैं और वहाँ पर वो ललिता की मासूमियत को देखकर एक बार फिर बहुत ही ज़्यादा ओबेस्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वो गाड़ी में होते हैं तो ललिता कहती है कि तुमने मुझे मिस नहीं किया और तुम मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो गाड़ी में साइड में रोक कर कहते हैं कि नहीं मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों एक किस करते हैं बहुत, और किस करने के बाद वो दोनों बहुत ही ज़्यादा देर तक इंटीमेट वहाँ पर किस करते रहते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो होटल में जाते हैं और वहाँ पर लोलिता होती है जो क्लेयर नाम के आदमी से मिलती है और हम्बर्ट भी क्लेयर नाम के आदमी से मिलता है लेकिन उसका नाम से नहीं जानता है। वो सोचता है कि एक स्पाई है जो कि इसकी बीवी की मर्डर के तहकीकात करने के लिए उसके पीछे आया। और उसके बाद ये होटल में इंटीमेट होते हैं और इनका ये बार बार इंटीमेट होते हैं और दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और
इसके बाद जो हम्बर्ट होता है उसके पास ललिता जाती है और उससे अपने हॉस्पिटल का नंबर मांगती है और कहती है कि मुझे नंबर दो, मुझे अपनी वहाँ से बात करनी है। लेकिन हम्बर्ट बताता है कि तुम्हारी माँ की डेथ हो चुकी है। तो ललिता पूरी रात रूम में रोती रहती है और उसके बाद ये दोनों शहर पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों को अब कहीं पर भी जाने की कोई वो नहीं रहती, क्योंकि इनकी मॉम की डेथ हो चुकी है। और उसके बाद ये दोनों अलग अलग होटल में रुक कर इंटीमेट होते हैं और उसके बाद ये उनके कॉलेज में पहुंचते हैं जहाँ पर ये प्रोफेसर थे, और वहाँ पर ललिता को भी एडमिशन दिलवा देते हैं और यहाँ पर भी इन दोनों के जिस्मानी संबंध बनते हैं। और ललिता अपनी जिस्मानी संबंध पूरी करने के लिए सेक्सी रूप से हम्बर्ट को मैनिपुलेट करती रहती है। और उसके बाद ये जब उसके शो में जाता है तो देखता है कि ललिता जो शो कर रही है उसको क्लेयर ने लिखा है, और वो हम्बर्ट होता है जो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उन दोनों के बीच अब इतने रोमांटिक संबंध भी नहीं रहते, जिसे लेकर हम्बर्ट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और जब वो ललिता को एक दिन कहता है कि हम दोनों दोबारा एक टूर पर चलेंगे, और वो जब रेस्टोरेंट की तरह रहता है तो वहाँ पर ललिता बात करती होती है और उसको देखकर एकदम से फ़ोन नीचे रखकर परेशान हुई आती है। और उसे देखकर हम्बर्ट को एक बार फिर एकदम से फील होने लगता है कि ललिता शायद किसी और से प्यार करती है। और जब वो होटल एक गाड़ी में जाते रहते हैं तो वो देखता है कि पीछे कोई गाड़ी उनका पीछा कर रही है, और वो गाड़ी को देखकर इग्नोर करता है। लेकिन जब वो एक मार्केट में रुकता है और वहाँ पर सामान लेता है तो देखता है कि बाहर ललिता किससे बात कर रही है। हम्बर्ट बाहर भाग कर आता है, लेकिन जब देखता है कि वो आदमी जा चुका है और वो उससे पूछती है, वो कहती है कि ये आदमी कोई एड्रेस पूछने के लिए आया था और कोई नहीं था। लेकिन हम्बर्ट को परेशानी रहती है कि शायद वो आदमी वही था जो पीछे बार बार उसका पीछा कर रहा है, और वो परेशान रहने लगता है। और उसके बाद वो एक होटल में रुकता है और वहाँ पर बाहर जाता है, और जब वापसी आता है तो देखता है कि ललिता बैठी हुई है और उसकी लिपस्टिक भी इधर उधर फैली हुई है और मुंह भी गंदा हुआ और पैर भी गंदे हुए हैं। और ललिता से पूछता है और ललिता कहती है कि मैं अब तुमको बाहर देखने के लिए गई थी, इस वजह से ये सब हुआ है। और उसके बाद दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बनते हैं और जो हम्बर्ट है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। वो सोचता है कि शायद ललिता तुमसे झूठ बोल रही है। और उसके बाद एक दिन जब वो होटल में ठहरे होते हैं तो ललिता की तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ललिता को जो देखकर हॉस्पिटल में जाता है, और वहाँ पर डॉक्टर बताता है कि ललिता को वायरल फीवर हुआ है और उसको एक रात यहीं पर ही रुकना पड़ेगा। और उसके बाद वापस होटल में चला जाता है। हम्बर्ट अगले दिन हॉस्पिटल में कॉल करता है और हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि उस ललिता को वायरल फीवर नहीं था, और उस सुबह ही उसके अंकल आकर उसको छुट्टी लेकर लेके चले गए। और ये सुनकर हम्बर्ट के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो उसको ढूंढने के लिए हॉस्पिटल चल जाता है और वहाँ पर मारपीट करता है। लेकिन पुलिस को देखकर हम्बर्ट उनसे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हम्बर्ट ललिता को ढूंढने के लिए बार बार जिन जिन होटलों में वो ठहरे हुए थे वहाँ पर सारी जगह चेक करता है। और जब वो देखता है, रजिस्टर निकाल के देखता है, तो देखता है कि जिन जिन होटल में ठहरे थे उनमें ही एक आदमी और ठहरा हुआ था और उसकी सेम राइटिंग थी हर एक उसमें, लेकिन नाम अलग अलग थे। और वो उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हम्बर्ट को उस आदमी का कुछ भी पता नहीं चल पाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगता है। और ऐसे ही 3 साल के लगभग बीत जाते हैं। वो सोचता है कि साल ललिता पता नहीं कहाँ पे होगी, वो किसी और से प्यार करती होगी। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं, ललिता ऐसा नहीं कर सकती। और उसके बाद 3 साल बाद उसको एक लेटर आता है, उसमें लिखा होता है कि मैंने शादी कर ललिता कहती है मैंने शादी कर ली है और मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पैसों की थोड़ी ज़रूरत है। ये सुनकर हम्बर्ट उस पते पर पहुंच जाता है, लेटर आता है और देखता है कि 3 साल बाद ललिता से मिलता है और देखता है कि ललिता प्रेग्नेंट है। और वो बताती है कि उसने शादी कर ली है रिचर्ड नाम के आदमी से, और रिचर्ड की तरफ देखता है और देखता है कि ये वो आदमी नहीं है जिससे ललिता प्यार करती थी, क्योंकि वो आदमी बहुत ज़्यादा अमीर था और उसकी उम्र भी ज़्यादा थी। और ये वो ललिता से पूछता है कि वो आदमी कौन था जिसके साथ तुम गई? तो बताती है कि वो क्लेयर था और उसी के साथ वो गई थी और वो पहला आदमी था जिससे वो प्यार करती थी। ये सुनकर हम्बर्ट बहुत ज़्यादा दुखी होता है और वो कहती है कि मैं क्लेयर के साथ जब गई थी तो मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन वो आदमी मुझे लेकर गया था और उसने बताया था कि वो पोर्न इंडस्ट्री में काम करता है और वो मुझसे गलत फिल्में बनवाना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया और मैं उसके पास से आ गई थी। और ये सुनकर हम्बर्ट परेशान हो जाता है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर गरीबी में जी रही हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। लेकिन ललिता उसको मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाने से अच्छा तो क्लेयर के साथ जाना पसंद करूँगी। ये सुनकर हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो उसके साथ जो भी आज तक किया उसके लिए उससे माफ़ी मांगता है और उसके बाद उसको वो पैसे देता है जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी भर की कमाई थी। और उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है क्लेयर को ढूंढने के लिए। और जब वो क्लेयर के पास जाता है तो क्लेयर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है।
और हम्बर्ट कहता है कि तुमने मुझसे मेरी लोलिता को छीन लिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और क्लेयर कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। और वो क्लेयर हम्बर्ट को एक ऑफर करता है कि तुम यहाँ पर रहो मेरे मैंसन में, और यहाँ पर तुझे एक से एक लड़कियाँ और कम उम्र की लड़कियाँ मिलेगी जिससे तुम पूरी जिंदगी भर ऐश कर सकते हो। ये सुनकर हम्बर्ट को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो क्लेयर से प्यार करता था। और वो उससे कहता है कि याद कर, तुमने मेरी लोलिता को मुझसे छीन लिया था और तुमने ही उसकी ज़िंदगी बर्बाद की है और उसको पहले यूज किया और उसके बाद मरने के लिए सड़कों पे छोड़ दिया। ये सुनकर क्लेयर के थोड़ा थोड़ा याद आता है और बताता है कि हाँ, मैं उससे लाया था, लेकिन वो लड़की सिर्फ मेरे साथ सोना चाहती थी, इस वजह से मैंने उसे यहाँ से भगा दिया था। और उसके बाद हम्बर्ट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्लेयर को 3-4 गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद हम देखते हैं कि हम्बर्ट गाड़ी में है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ है और उसको अब ज़िंदगी में जीने का कोई भी वो नहीं रहता है और नहीं वो भागता है वहाँ से, और वो आराम से गिरफ्तार हो जाता है और हम्बर्ट को कैद हो जाती है। हम्बर्ट को पुलिस पकड़ लेती है और उसके ऊपर क्लेयर को मारने का जुर्म था, तो वो चला जाता है और उसकी जेल में 1 साल बाद मौत हो जाती है। और उसके ठीक 2 महीने बाद लोलिता की डिलीवरी के समय लोलिता की भी मौत हो जाती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।